हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुपीडिया चैनल में। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, संख्या पद्धति के क्वेश्चंस देखे थे और उनके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उस दिन हमने देखे थे, 15 क्वेश्चंस के आसपास देखे थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये पता लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपकी संख्या पद्धति पर ही आधारित है और इसके बाद हम फिर करेंगे भिन्न के लिए आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको आगे तुरंत आपको कमेंट मिलते जाएंगे। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 40, 501, 238 को किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो ये जो नंबर दिया है आपको, क्या नंबर दिया है आपको? 40, 501, 238। इसको ये पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हमने पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो इसमें इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जानते हैं कि इसको मिलियन या बिलियन में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, जब आपको बताया था। तो ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है आपका सैकड़ा और ये होता है आपका हजार, ये होता है आपका 10,000 और ये होता है आपका 100,000। और यहां पर जब हम बात आते हैं तो हमने क्या बोला था, यहां पर होता है मिलियन और ये होता है आपका 10 मिलियन। बताया था आपको, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो ये देखिए, ये होता है इस टाइप से मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन तक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना है 40। तो ये कहलाएगा आपका 40 मिलियन। फिर हम तीन के नंबर्स को लेकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है 100,000। 100,000 कितना दिया है आपको? 500। तो 500, 1,000 और फिर 238। तो यहाँ पर दिया है पहला आपका ऑप्शन है 40 मिलियन 5,12,000। तो ये तो लाख वगैरह हमारे आते ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 4 मिलियन दिया है तो 40 मिलियन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में आपको दिया है 40 मिलियन 500, 1,000 और 238। 40 मिलियन 500, 1,000, 238। तो 500, 1,000, 238 आपको दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन था, क्वेश्चन गलत होता गया था। तो हम ये देख रहे हैं 40 मिलियन 500, 1,000, 248 और यहाँ पर क्या है 40 मिलियन 500, 1,000, 238। तो आपके इन दोनों में से ये वाला सही है, यानी कि डी का आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में दिया है 48, यानी होता है 48, 48 और यहाँ पर आपका दिया है 38। तो ये डी वाला आंसर आपका सही होगा इसका। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम मिलियन बिलियन में बात करते हैं, इसलिए आपका डी आंसर सही है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे दिया है हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में द्विअंकी व 4 अंकीय संख्याओं का जोड़ कितना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि द्विअंकी संख्याएं और 4 अंकीय संख्याएं कितनी होती है। यहाँ पर याद रखिए, द्विअंकी व 4 अंकीय संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है वो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक्स करेंगे, द्विअंकी पूछा है तो उन्होंने बोला कि द्विअंकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 और 4 अंकी की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9,999, यानी कि 9,999। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाली संख्याओं को लिख के और यहाँ पर ऐसा कर देंगे। इसका आंसर एक ये भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा आंसर दिया है क्या, यहाँ पर गनीमत है आपको ऐसा आंसर नहीं दिया, क्योंकि लगभग ये आंसर मिलता हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 999 दिया है।
तो ये द्विअंकी बोलेंगे, ये द्विअंकी संख्या है और ये 4 अंकी संख्या है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको द्विअंकी और 4 अंकी सबसे बड़ी संख्याओं, सबसे बड़ी संख्या नहीं लगाया गया है, वहां पर लिखा है द्विअंकी मतलब 2 अंकों की जितनी संख्या है उनका योग प्लस 4 अंकी जितनी भी संख्या है उनका योग पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ आपको पता है कि 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है और लास्ट संख्या कहां तक होती है, आपको वो देखना है। तो हमारी सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 अंक की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 10। 2 अंक की पहली संख्या होती है आपकी 10 और ये जाती है आपकी 99 तक, यानी कि 10 के बाद होगी आपकी 11 की होगी 12 और कहां तक जाएगी आपकी 99 तक जाएगी। तो ये सारी 2 अंक की संख्या है। तो हम कैसे बोलेंगे टोटल संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, टोटल संख्या आपकी उससे पहले क्या आते हैं, 1 अंक की संख्या आती है आपकी। तो 1 अंक की संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की संख्या में से आप क्या कर देंगे, 2 अंक की संख्याओं में से 1 अंक की संख्या को आप माइनस कर देंगे। तो 9 आपकी सब संख्याएं जो है वो 9 तक आती हैं। तो 99 में 9 का माइनस करेंगे तो आपको 90 क्या मिल जाएगी, ये आपकी कहलाएगी द्विअंकी की संख्या। ये है आपकी द्विअंकीय संख्या, यानी कि जो टोटल 2 अंक की संख्या है कहां से 10 से लेके 99 तक, वो टोटल होती है आपकी 90, यानी कि कुल 90 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 1000 और 3 अंक की संख्या क्या होती है आपकी 999। तो 4 अंक की संख्या की जो शुरुआत होती है वो होती है 1000 और जाती ही आपकी कहां तक, ये 9999 तक 4 अंक। ये देखिए यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक। तो ये सबसे न्यूनतम संख्या कहलाती है और ये सबसे अधिकतम संख्या कहलाती है। तो इस अधिकतम संख्या में से इस 3 अंक की न्यूनतम संख्या को आप माइनस करेंगे तो आपको 4 अंक की कुल संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहां पर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ये आपको मिल गई कुल 4 अंक की संख्याएं। ये आपकी हो गई 4 अंकीय संख्याएं, ठीक है। तो कुल 4 अंक की संख्याएं कितनी हो गई आपकी, आपको मिल गई ये 2 अंक की संख्या हो गई और ये 4 अंक की संख्या हुई। तो इनका योग चाहिए था तो आप लिख देंगे 90 प्लस 9000। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ दिया हुआ है कौन सा आंसर है, ये आपका पहला वाला ए आंसर यहाँ दिया हुआ है। समझ गए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा 2 अंकी व 4 अंकीय संख्याओं का ये जोड़ पूछा था, यानी कि टोटल संख्याएं। यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान देनी है। हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजेश दिए गए अंकों, कौन कौन से अंक दिए गए हैं आपको ये अंक दिए गए हैं, देखिए मैं नीचे लिख देता हूं 6, 2, 4, 7 एंड 3, ये आपको अंक दिए गए हैं। तो 6, 2, 4, 7 व 3 में से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार, यानी कि जो ऑड नंबर होते हैं उसको 2 बार लिखना है तथा प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है। सही संख्या क्या होगी, यानी कि आपको नंबर दिए गए हैं उसमें आपको जो विषम संख्या है यानी जो ऑड नंबर है उसको जब भी आप संख्या बनाए तो 2 बार उसका यूज करना है और 1 बार आपको सम संख्या का यूज करना है। तो ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, जब सबसे बड़ा नंबर पहले लिया जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे 7, 6, 4, 3 और 2। ये देखिए आपको सबसे हमने क्या लिख दिया, जो आपको 5 नंबर दिए थे उनको हमने बड़े के क्रम में लिख दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको 7, 6, 4, 3, 2। अब हम इससे संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का हम यूज करते, कभी भी आपको बड़ी संख्या बनानी तो सबसे बड़ी संख्या पहले यूज करनी। तो सबसे बड़ी संख्या है 7, तो हम 7 का यूज करेंगे। अब दूसरी कंडीशन दी है कि विषम संख्या अगर है तो उसको 2 बार लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 एक ऑड नंबर होता है, इसलिए 7 को हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। तो 7 को हमने 2 बार लिखा, फिर उसके बाद ये नंबर आप यूज कर चुके हैं। फिर इसके बाद आप 6 नंबर लेंगे। 6 नंबर में
क्या है, 6 नंबर एक सम संख्या होती है तो उसको आप एक बार लिखेंगे। जब भी आप सम संख्या यूज करेंगे तो एक बार लिखेंगे, ऐसा बोला गया है, तो हम 6 को एक बार लिखेंगे। फिर जो बड़ी संख्या है वो है आपकी 6 के बाद 4, इसको भी हमने यूज कर लिया तो 4 बचता है। तो 4 बड़ी संख्या है, 4 भी एक सम संख्या होती है तो उसको भी हम एक बार लिखेंगे। तो ये आपका 7764। फिर आपकी आती है 3 आएगी, 3 उसके बाद बड़ी संख्या है तो 3 एक विषम संख्या है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, ये हमने लिख दी। फिर उसके बाद बचती है लास्ट संख्या आपकी 2, और 2 एक सम संख्या है इसलिए इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये जो नंबर बन रहा है वो आपका आ रहा है 7764332, ये मैच कर रहा है आपके डी आंसर से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहले हम नीचे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, तो आपको निकालना है, ये नंबर दिया है 0.0159, उसका 1 का स्थानीय मान यानी कि 1 का स्थानीय मान। तो आपको पता है स्थानीय मान के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है और उसके आगे 0 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि जो नंबर है उसके पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के इधर अगर आपका कोई नंबर होता है तो वहां पर हम उस नंबर के आगे 0 बढ़ाते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद नंबर है तो उस नंबर के पहले 0 बढ़ाते हैं, और जहां तक पॉइंट होता है वहां तक जितने भी नंबर होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का मान हम लिखेंगे 1, और स्थानीय मान के लिए हम क्या करेंगे, 1 के पहले पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद एक 0 दिया है तो वो हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो 1 का स्थानीय मान है वो आएगा आपका 0.01। अब यहाँ पर तो कोई ऐसा आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है उसको हटाएंगे। जब इस पॉइंट को हम जानते हैं कि हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं तो नीचे 1 के बाद उतने ही 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/100। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पर आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आपका सी वाला आंसर आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला है, 1/100। तो याद रखिएगा, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर का स्थानीय मान पूछा जाता है तो पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे। पॉइंट तक जितने जीरोस दिए हैं, पॉइंट के बाद नंबर तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उतने जीरोस आप पहले लगाते हैं, और पॉइंट के पहले अगर नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जीरोस लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, 645321 में 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा, ये पूछा गया है। तो नंबर है आपका 645321। स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, 5, और उसके बाद जितने नंबर रहते हैं आपके उतने ही आप 0 लगा देते हैं। तो ये हमने स्थानीय मान निकाल दिया, ये है आपका स्थानीय मान। और अंकित मान 5 का आप जानते हैं कि वो 5 ही होता है, तो ये हो गया अंकित मान या वास्तविक मान। अब इसका हमें अंतर निकालना है, तो आप माइनस कर दीजिए इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आपका बचेगा, और यहाँ से आप कैरी देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आंसर आपका आ रहा है 4995। तो आंसर आपका कौन सा है, आंसर है आपका डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर पहले नीचे वाला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा गया है कि हिंदू अरेबिक पद्धति की जो संख्या होती है उसमें 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो आपको अभी जस्ट इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन बताया था एक क्वेश्चन में, उसमें आपको बताया गया था कि कितनी संख्याएं होती 4 नंबर वाली। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो न्यूनतम संख्या है 4 अंकों वाली वो कितनी है, 1000, और जो अधिकतम नंबर वाली संख्या है वो है आपकी 9999, यानी कि 9999। ये सबसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, ये 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, 4 अंकों वाली सबसे कम संख्या है। तो इससे पहले जो 3 अंकों वाली संख्या है वो है
आपकी 999। तो 999 से आप यानी कि सब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 अंकों की कुल संख्याएं मिल जाएंगी। कितनी कुल संख्याएं हैं, जैसे कि 1000 हुआ, 1001 हुआ, 1002 हुआ, इस टाइप से 9998 हुआ। तो ये सब क्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो टोटल यानी कि कुल जितनी भी संख्या है वो कितनी है 4 अंकों वाली, वो 9000 है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर होगा यहाँ पर बी वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। और जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो वीडियो को बार बार देख ले, थोड़ा रिवाइंड करके आप देखेंगे समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है। यानी कि पहले तो आपको क्या माना, 2 अंकों की संख्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। टफ इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। तो यहाँ पर हम करेंगे, मान लेते हैं, माना कि आपकी 2 अंकों की संख्या, ये जो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये लिख के बताता हूँ, ये आपको पेपर में कुछ नहीं करना है। पेपर में तो आपको तुरंत सॉल्व करना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको आंसर लगाना है। तो आपको ये सब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है या टाइम से आराम से बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब वहां नहीं करना है। तो माना कि 2 अंकों की संख्या आपकी कितनी है, 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई है। क्या है आपकी 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 2 अंकों की 12 है, 21 है। तो पहला नंबर मान लेते हैं एक्स है और दूसरा नंबर हमारा वाई है। तो इस टाइप से हमने लिख दिया कि हमारा जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है आपकी एक्स वाई है। 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। लेकिन अभी तो हम यहाँ सिर्फ लिख रहे हैं 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए अंक परिवर्तन, तब हम इसको जब क्या निकालते हैं, इसकी स्थानीय वैल्यू होती है ना, उस प्रकार या उस फॉर्म में इसको लिखते हैं, स्थानीय वैल्यू के फॉर्म में। तो जब अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की संख्या का स्थान परिवर्तन करना है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। तो दहाई में आप जानते हैं जो नंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, और इकाई में जो होता है वो 1 होता है, 1 होता है पहला। तो पहला जो अक्षर होता है वो कैसे लिखा जाता है, वाई। लेकिन जब किसी आपको जैसे जोड़ना होता है, जैसे 12 है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 लिखते हैं ना, कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। तो ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो दहाई का अंक जो भी होता है वो आपके दहाई का अंक यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके साथ उसको हम इकाई में जोड़ते हैं तो वो एक पूरा नंबर बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम संख्या मान रहे हैं एक्स वाई, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको 10x प्लस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 110 है। यानी कि जो पहले संख्या है, अभी हमने एक्स वाई मानी है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। तो जो 10x प्लस वाई संख्या है ये हमारी मानी हुई संख्या, जो हमने इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। तो 10x प्लस वाई की जो संख्या है इसका स्थान परिवर्तन कर दें। स्थान परिवर्तन का मतलब है x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें। तो हम कर देते हैं भाई स्थान परिवर्तन इसका। इसमें बोला स्थान परिवर्तन, हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। अब क्या कर दिया, 10y प्लस x। तो स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना है, 110 है। तो 2 अंकों की संख्या जो है उसका स्थान परिवर्तन करने से जो संख्या बन रही है उन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि पहले वाली संख्या ये है और स्थान परिवर्तन के बाद बनने वाली संख्या आपकी ये है। इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, उनका योग कितना मिलेगा, 110 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो आपकी जो बन जाएगी इक्वेशन वो बन जाएगी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए, 110। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं। तो 10x ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। यहाँ से 11 आपका कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 110।
तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 110, इसके डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक इक्वेशन आपकी बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10। फिर उसने आगे दिया है यदि उन अंकों का अंतर 4 है, उन अंकों मतलब x y का अंतर 4 है, तो भाई x माइनस हमने डायरेक्ट y कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्थान परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, उन अंकों का अंतर पूछा है तो हमने अंतर निकाल दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमने कर दिया। तो बोला है कि संख्या क्या होगी, अब संख्या, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है 10, 1, यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 यानी कि x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7 आ रही है। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू आप इन या इस किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम x माइनस वाई वाले में रख देते हैं, तो x की वैल्यू 7 माइनस वाई इक्वल टू कितनी है 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 7 और y की वैल्यू आ रही है 3। तो हमने संख्या क्या मानी थी xy, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 7, 3। ठीक है ना। तो आंसर कितना निकल रहा है आपका 73। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देखिएगा कोई भी पेपर जो होता है उसमें सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर रहते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे। तो जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं वही आपको स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपने सिंपल तो हर कोई बना लेगा, मीडियम भी बना लेगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस बनाएगा वही स्कोर करेगा, वही पास होगा, वही सिलेक्ट होगा। तो आपको टफ क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, तो इनको आप समझिए और इनको आप करने की अच्छी प्रैक्टिस चलिए। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5-6, पहले नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। 63606 में प्रत्येक 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो नंबर आपको दिया है 63606 और यहाँ पर पूछा है 6, जितने भी इस नंबर में 6 दिए हुए हैं, 6 दिए हैं, उनके स्थानीय मान आपको निकालने और उनका योगफल निकालना है। तो देखिए इस 6 का स्थानीय मान आपका 6 ही होगा, इस 6 का स्थानीय मान आपका 600 होगा और इस 6 का स्थानीय मान आपका क्या होगा, इसके बाद इस 6 के बाद 4 नंबर है इसलिए 6 के बाद 40, इस 6 के बाद आपके 2 नंबर है तो 20 और ये 6 के बाद कोई नंबर नहीं इसलिए 6। उसने पूछा है इन सब का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हम लिखेंगे और ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 60606, यानी कि कितना हो रहा है आपका 60,606। तो आंसर आपका ये रहा, पहले वाला आंसर जो गिरा। तो ये आपका क्या है, स्थानीय मान। इस पे जो नंबर दिया था उन सबका हमें स्थानीय मान निकालना था, तो हमने स्थानीय मान निकाल दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा दिया हुआ 5671 और उनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो नंबर दिया है हमको 5671, नंबर है 5671। क्या बोल रहे हैं, इनके नंबर्स को हम पलट देते हैं। तो पलट देते हैं यानी कि नंबर हो जाएगा 1765। जस्ट उल्टा कर देना है नंबर को, यानी कि जो पहले स्थान पर है उसको लास्ट में पहुंचा देना है और जो लास्ट के स्थान पर उसको पहले को। इसी क्रम से हम पहले नंबर को पलट देते हैं। तो ये देखिए मैंने नंबर को पलट दिया। अब इसको क्या करना है, आपको अंतर करना है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे तो 11 - 5 जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा 0 और यहाँ पर 16 में 7 जाएगा तो 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो नंबर आपका जो बच रहा है, यानी जो डिफरेंस बच रहा है वो बच रहा है आपका 3906। तो ये आपका आंसर है यहाँ आपका डी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चंस करेंगे। इसमें दिया हुआ है 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े। तो इन तीनों का
एडिशन यानी कि योग किसके बराबर है, ये जो आपको 4 नंबर दिए हैं ये आपको बताना। तो उस दिन भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, 11 इकाइयाँ। तो इकाई में ही आपका क्या दिया है, 11 दिया है, तो 11 इकाइयाँ। फिर 11 दहाइयाँ, तो हम क्या लिखते हैं, दहाई के स्थान पर 11 लिख देते हैं और इकाई का अंक 0। जैसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये होता है ना आपका इकाई, ये होता है आपका दहाई और ये होता है आपका सैकड़ा। तो आपने क्या बोला, इकाई का अंक दिया है, तो हमने लिख दिया इकाई की जगह 11, ठीक है। तो ये हमने इकाई की जगह 11 लिख दिया। फिर दहाई के अंक पे हमने क्या लिख दिया, 11, 11 दहाई। तो ऐसा नहीं, तो आपको इकाई का अंक भी यहाँ पर बचा हुआ, तो उसको हम लिखेंगे, उसके बाद आप दहाई के स्थान पर 0 लिखेंगे। फिर बोला है 11 सैकड़ा, तो 11 सैकड़ा कितना होगा, 11, और 11 सैकड़े के बाद क्या होता है, दहाई और इकाई का अंक होता है, तो दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 0। कुछ नहीं दिया है आपको इन जगह पर, तो आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम इसको पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 11 सैकड़ा, 11 दहाई और 11 इकाई। इन सबको हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, 1 2 2 1। तो आंसर मिल रहा है आपको 1 2 2 1, यानी कि आंसर है आपका C1, ठीक है। तो याद रखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, और बाकी के जो फिर जो हमारे स्थान बचते हैं, जैसे कि दहाई का दिया है लेकिन इकाई का नहीं दिया है, तो इकाई के स्थान पर हम 0 रखेंगे। सैकड़ा दिया है, दहाई इकाई नहीं दिया है, तो वहां पर हम 0 रखेंगे। इसके बाद आपको है 2424 के 2 स्थानीय मानों का योगफल है। नंबर आपको दिया हुआ है 2424। क्या पूछा है, स्थानीय मानों का योगफल पूछा है, तो 2 के स्थानीय मानों का। तो हमने क्या बताया था आपको, स्थानीय मानों का योगफल करना है। तो यहाँ पर इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2000, क्योंकि इसके बाद 3 0 लगाएंगे, 3 नंबर है। इस 2 का स्थानीय मान होगा आपका 20। यहाँ पर मैंने इसलिए स्पेशल लिया ताकि आप यहीं पर इसको ऐड कर दें। तो कितना होगा, आप भी देख रहे हैं, 2020। दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ रहा है 2020, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आपने समझे। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के लगभग आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं। और जो जल्दी, और याद रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चन ही आपके ज्यादा आते हैं, लॉजिकल वाले। और लोग क्या करते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देते हैं, हम टफ पढ़ लेते हैं, टफ कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चंस ही आपके गलत होते हैं, क्योंकि हम उनको बड़ी लाइटली ले लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और साथ साथ फिर टफ क्वेश्चंस करिए, तो आपको दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी और दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम आज के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, यहाँ क्लास हम खत्म करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आपको करने हैं। और कमेंट बॉक्स पर आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। आप जो भी आंसर करेंगे मैं उसको वीडियो में उनका नाम लूंगा। जो भी आंसर आप, जो लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं इस वीडियो में जरूर लूंगा। तो आप लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। और स्क्रीन पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिखिए, और उन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर आप भेजिए। चलिए, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके वीडियो छूटे ना छूटे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस जरूर करिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन उनका मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।